बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा शौहर दिन ब दिन कमज़ोर होता जा रहा था। अब वो बिस्तर से उठने का भी अहल नहीं था। जब मुझे किसी ने मशवरा दिया कि उसकी शादी किसी दूसरी औरत से कर दूं, मैंने उस पर बहुत गुस्सा किया। लेकिन अब सब यही बोलने लगे थे। जब मैंने बहुत सोचने के बाद अपने शौहर की दूसरी शादी एक ख्वाजा सरह से करवाई, जो बिल्कुल नाजुक लड़की की तरह था। ये राज किसी को ना बताया, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर मेरा शौहर दिन ब दिन सेहतमंद होने लगा। वो उस ख्वाजा सरह का दीवाना हो चुका था। जब मैंने जबरदस्ती उस ख्वाजा सरह को घर से निकाल दिया और रात खुद शौहर के कमरे में सो गई, जब आधी रात खौफ से मेरी जान निकल गई, क्योंकि जब से ये मनहूस ब्याह कर आई है, मेरा बच्चा बेहाल हो गया है। दिल तो करता है कि चुटिया से पकड़कर इसे घर से निकाल दूं, मगर फिर यासिर का ख्याल आ जाता है। इस मनहूस ने उस बेचारे को इस तरह अपने शिकंजे में जकड़ा है कि वो तो इसके खिलाफ एक लफ्ज सुनने का रवादार नहीं है। मैं अपनी सास के कमरे के पास कान लगाकर खड़ी उनकी बातें सुन रही थी, जो वो पड़ोसन से कर रही थी। शगुफ्ता आंटी बोली, नासरा, तुम यासिर की दूसरी शादी कर दो। इस तरह उसके सर से मनाहिल का भूत उतर जाएगा। तब तुम उसको अपने घर से निकाल देना। तुमने सो आने की बात की है। मेरे भाई की बहू भी जैसे ही ब्याह कर घर आई तो उनके घर के हालात बहुत खराब हो गए थे। भाभी ने एक पल नहीं लगाया और हाथ से पकड़कर उस लड़की को घर से निकाल दिया। जैसे ही उस लड़की को घर से निकाला, उनके घर के हालात अच्छे भले हो गए हैं। मैं ये सब बातें सुनकर गुस्से से पागल हो गई थी। मैंने दरवाजे पर ठोकर मारी और सास के कमरे में चली गई। दोनों औरतें मुझे देखकर शदीद खौफजदा हो चुकी थी। मैं बोली, शगुफ्ता आंटी, अगर आपकी बेटी की सास उसे तलाक दिलवाकर घर से निकाल दे तो आप क्या करेंगी? बताएं मुझे। आपको जरा शर्म नहीं आती ये सब बातें करते हुए? मेरी माँ ने तो अभी उठकर यहां से निकल जाए, इससे पहले कि मेरा दिमाग गुस्से से घूम जाए और मैं कुछ गलत कर बैठूं। शगुफ्ता आंटी भी गुस्से में आ गई थी। वो बोली, मनाहिल, मेरी एक बात याद रखना, बेअदब बेनसीब होता है। मैं चिढ़कर बोली, आप में कितना अदब है जो किसी की बेटी का घर उजाड़ने पर तुली हुई है। शगुफ्ता आंटी अपने घर चली गई तो मैं अपने कमरे में आ गई थी। यासिर निढाल सा लेटा हुआ था। उसकी हालत देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। वो बोला, क्यों रो रही हो? क्या हुआ है? तुम्हारी आवाज आ रही थी, किससे लड़कर आई हो? मैंने रोते रोते सारी दास्तान यासिर को सुना दी थी। उसने मेरा हाथ थाम लिया और बोला, इनकी बातों पर तवज्जो मत दो, ये कुछ भी कहती हैं। मनाहिल, मैं तुम्हें पाकर बहुत खुश हूँ। बस तुम मेरी बीमारी से बेजार मत हो जाना, मैं बहुत जल्द ठीक हो जाऊंगा। मुझे यासिर की बातें सुनकर हौसला हुआ था। यासिर मेरी खाला का इकलौता बेटा था। खाला ने अब्बू की बहुत मिन्नतें करके मुझे उनसे अपने बेटे के लिए लिया था, क्योंकि अब्बू मेरी शादी अपनी बहन की तरफ करना चाहते थे। जब उन्होंने देखा कि यासिर का भी रुझान मेरी तरफ है और मैं भी दिल ही दिल में उसे चाहती हूँ, तब अब्बू अपने फैसले से बाज आ गए और मेरी शादी यासिर से कर दी। शादी के पहले 2 माह हमने बहुत अच्छे गुजारे थे। खाला भी बहुत खुश थी, मगर अब यासिर बीमार रहने लगा था। हमने कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा था, मगर किसी के समझ में यासिर की बीमारी नहीं आ रही थी। मैं बहुत परेशान थी कि आखिर ये सब क्या हो रहा है, क्योंकि मैं तो अपने शौहर से बेइंतहा मोहब्बत करती थी। उसकी बीमारी मुझे अंदर ही अंदर से खत्म कर रही थी। इन हालात में लोग आकर नए मशवरे दे रहे थे कि यासिर की दूसरी शादी कर दो, वो ठीक हो जाएगा, जबकि मैं इस बेतुकी बात पर आग बगोला हो जाती थी। ये किस किस्म की बात हुई कि शौहर बीमार रहने लगा है तो उसकी दूसरी शादी कर दो? बंदा पूछे कि अगर बीवी बीमार रहने लगे तो क्या तब भी सब यही कहेंगे? मैं लोगों की बातें सुन सुनकर तंग आ चुकी थी। ऐसे में यासिर मेरा हौसला बना हुआ था। वो कहता था कि मनाहिल, तुम्हारे सिवा मुझे कोई और नहीं चाहिए। यासिर की इन बातों से मैं जी उठती थी। सुबह शाम मैं यासिर के लिए दुआएं करती रहती थी, मगर उसकी हालत ठीक होने के बजाय मजीद बिगड़ गई थी। एक दिन तो यासिर की हालत इस कदर बिगड़ गई थी कि उसने कलमा पढ़ लिया था। मैं बहुत घबरा गई थी। मैंने अम्मी को फोन करके अपने पास बुला लिया था। जब वो हमारे घर आई तब तक यासिर की हालत बेहतर हो चुकी थी। मैं अम्मी के गले लगकर रोती रही थी। अम्मी तब मेरा हाथ पकड़कर मुझे छत पर ले गई थी। अम्मी बोली, मनाहिल, मैं यासिर की हालत देखकर आई हूँ। मुझे इस बात का इल्म हो गया है कि तुम बहुत जल्द बेवा हो जाओगी। मैं ऐसा करती हूँ कि घर वापस जाकर तुम्हारे लिए दूसरा शौहर तलाश करती हूँ। तुम तो जानती हो कि बीवा औरतों को शौहर जल्दी नहीं मिला करते। अभी से ढूंढूंगी तो तुम्हारी इद्दत पूरी होने तक कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा। मैं अम्मी की बातें सुनकर शजदा रह गई थी। मैं सदमे से बोली, अम्मी, आप इतनी सफाक कैसे हो सकती हैं? जानती है ना मैं कितनी शदीद मोहब्बत करती हूँ यासिर से। अम्मी ने मेरे सर पर हाथ रख दिया और बोली, लेकिन यासिर के नसीब जब तक तुमसे जुड़े रहेंगे वो बीमार रहेगा। अगर तुम उसकी जान बचाना चाहती हो तो उसकी दूसरी शादी कर दो। मैंने बेयकीनी से अम्मी की तरफ देखा और बोली, अम्मी, ऐसा कैसे हो सकता है? आप अपनी बेटी पर सौतन लाने की बात कर रही हैं? अम्मी बोली,
मनाहिल, मैं जब तुम्हारी उम्र में थी ना, तब मुझे बतखें रखने का बहुत शौक था, मगर मेरी सारी बतखें मर जाया करती थी। मैं इतना रोती थी कि कोई हद नहीं, क्योंकि मेरी बतखें तो मर जाया करती थी, लेकिन मेरी पड़ोसन की बच जाया करती थी। मैं एक दिन अपनी बत्तख के मरने पर रो रही थी, जब एक फकीर हमारी गली में आया। उसने रोने का सबब पूछा तो मैंने उसे सारा माजरा सुना दिया। वो बोला, तुम्हारी किस्मत में बत्तखें नहीं है, तुम यूं करो कि अपनी बत्तखों को अपनी पड़ोसन के नाम लगा दो। उसे जब जरूरत हुई, जब उसका दिल चाहे, वो तुम्हारी जिस बत्तख पर भी हाथ रखे तुम उसे दे दिया करना, यूं तुम्हारी बत्तखें बच जाएंगी। मैंने ऐसा ही किया। दिल तो दुखा था अपनी मलकियत किसी और को देते हुए, मगर यकीन मानो मेरी जिंदगी में आराम आ गया था। शायद यासिर तुम्हारी किस्मत में ही नहीं है, तुम उसे किसी और को सौंप दो, जैसे मैंने किया था। मुझे अम्मी की ये अजीब सी थ्योरी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी। मैं चुप करके वहां से उठ गई थी। भला ये क्या बात हुई कि एक शख्स आपको मिल जाए लेकिन वो आपके नसीब में ही ना हो। मैंने सर झटक दिया था। मैं जैसे ही कमरे में आई, यासिर की तबीयत फिर से बिगड़ गई थी। उसकी आंखें बेनूर हो चुकी थी। उसकी हालत देखकर मुझे लगा कि शायद अम्मी जो कह रही हैं वो ठीक ही हो। इसीलिए मैंने इरादा कर लिया कि यासिर की दूसरी शादी कर दूंगी। अभी मैंने दिल में इरादा ही किया था कि उसकी हालत एकदम संभल गई थी। मुझे अब यकीन हो गया था कि शायद अम्मी और उनकी उम्र की दूसरी औरतें ठीक ही कहती हैं। हमारी नस्ल हर चीज में लॉजिक ढूंढती है, मगर कुछ चीजें हमारी लॉजिक से मारवा भी होती हैं। अम्मी अपने घर वापस चली गई थी। अब मैंने घर में किसी पर भी अपना इरादा जाहिर नहीं किया था और चुपके से यासिर की दुल्हन ढूंढने लगी थी कि मुझे कोई गरीब मस्कीन सी लड़की चाहिए थी जो मुझसे दब कर रहती और यासिर को मुझसे छीनने की कोशिश न करती। मैं यासिर का रिश्ता ढूंढने में ही मसरूफ थी और इन दिनों में यासिर अच्छा भला हो गया था, हट्टा कट्टा हो गया था। ये सब देखकर मेरा दिल बहुत दुख जाता था कि अगर वो मेरे नसीब में था ही नहीं तो मुझे मिला ही क्यों था। मुझे मेरे मतलब की लड़की अभी तक नहीं मिली थी। मैं इन सब हालात से बहुत घबरा गई थी, इसीलिए अपना दिल बहलाने को शॉपिंग करने के लिए बाजार चली गई। मैं एक दुकान से ढेरों ढेर कपड़े खरीद कर अभी बाहर ही निकली थी कि मेरी नजर एक कम उम्र से लड़की पर पड़ी। वो इतनी खूबसूरत थी कि मैं उसका हुस्न देखकर तंग रह गई थी। अगर मुझे जिस चीज ने मुतवज्जा किया था वो ये थी कि वो लड़की रो रही थी और शदीद घबराई हुई थी। मैं जल्दी से उसके पास चली गई और बोली, क्या बात है, तुम यूं रो क्यों रही हो? वो लड़की मेरी तरफ देखकर बोली, इसमें मेरा क्या कसूर है कि अगर अल्लाह ने मुझे ऐसा पैदा किया है, मैं क्या करूं? अगर मैं ख्वाजा सरा हूं, जहां भी काम ढूंढने जाती हूं लोग जुमले कसते हैं, कहते हैं झोलियां भर भर कर दुआएं दूंगी। मैं कुछ सोचते हुए बोली, मुझे मेरे शौहर के लिए दूसरी बीवी की तलाश है। मैं तुम्हारी शादी उससे करवा तो दूं, मगर जब मेरे शौहर को तुम्हारी असलियत पता चलेगी कि तुम लड़की नहीं बल्कि ख्वाजा सरा हो, तो वो हम दोनों को घर से निकाल देंगे। वो ख्वाजा सरा जल्दी से खड़ा हो गया और बोला, मुझे आप अपने साथ ले चलें। मैं लोगों की बेहुदा नजरें मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। आपके शौहर को जब मेरी असलियत मालूम पड़ जाएगी तो आपका सारा इल्जाम मैं खुद पर ले लूंगी। मैं कह दूंगी कि मैंने आपसे झूठ बोला था, आपको मेरी हकीकत मालूम ही नहीं थी। मैं रजामंद हो गई थी कि यूं सांप भी मर जाता और लाठी भी न टूटती। मैंने ख्वाजा सरा से उसका नाम पूछा तो उसने चंबेली बताया था। मैंने उसका नाम बदलकर सारा रख दिया और उसे अपने साथ घर ले आई थी। मैंने घर आकर कहा कि मैं यासिर की दुल्हन ले आई हूँ, मौलवी साहब का इंतजाम करें। मेरी सास ने जब ये बात सुनी तो वो खुशी से झूम ही उठी थी। वो बोली, मेरी बच्ची, तुमने बहुत अच्छा फैसला किया है, यूं हमारा यासिर बच जाएगा। यासिर को जब इस बात का इल्म हुआ तो उसने घर में कोहराम मचा दिया था। वो बोला कि मैं किसी सूरत दूसरी शादी नहीं करूंगा। मैं अपनी बीवी मनाहिल से बहुत मोहब्बत करता हूं। मैंने यासिर को अपनी कसम दी कि तुम दूसरी शादी कर लो। वो तो मेरी इस काया पलट से हैरान रह गया था। मैंने उसे समझा बुझाकर शादी के लिए रजामंद कर लिया था। निकाह हो गया। मैंने खुद रजाकाराना तौर पर अपना कमरा छोड़ दिया था और सारा उर्फ चंबेली को अपने कमरे में रहने की इजाजत दे दी थी। सारी रात मैं कांटों पर लौटती रही थी। मुझे अंदर से यही डर खाया जा रहा था कि अगर यासिर को सारा की असलियत पता चल गई तो वो मेरे साथ क्या सुलूक करेंगे। अल्लाह अल्लाह करके सुबह हुई थी। घर में सुकून ही सुकून था। यासिर भी पुरसुकून था। मैं सारा को एक कोने में ले गई और बोली, कल यासिर को तुम्हारी असलियत नहीं पता चली क्या कि तुम ख्वाजा सरा हो? वो बोली, मनाहिल, मैंने यासिर को अपने करीब ही नहीं आने दिया। वो सिर्फ और सिर्फ आपके हैं। मैंने कल रात ही उनसे कह दिया था कि मैंने ये शादी एक मजबूरी के तहत की है, मैं आपको अपना शौहर तस्लीम नहीं कर सकती। तब यासिर बोले कि मुझे भी मनाहिल से बहुत मोहब्बत है। बहुत अच्छा हुआ तुमने ये बात करके मेरे दिल से बोझ हल्का कर दिया। सारा की बातें सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मुझे अपने फैसले पर फख्र था।
जैसे जैसे दिन गुजरते गए मैंने यासिर में तब्दीली महसूस की थी। वो अब पहले की तरह सेहतमंद हो गया था, रंग रूप निखर आया था। मैं बहुत खुश रहने लगी थी। शादी के 1 हफ्ते बाद मैं यासिर से बोली कि अब हम सारा को दूसरे कमरे में शिफ्ट कर देते हैं और मैं खुद अपने कमरे में वापस आ जाती हूँ। यासिर ने मुझे बड़ी अजीब नजरों से देखा था। वो बोला, क्यों मनाहिल, तुम अच्छी भली दूसरे कमरे में रह तो रही हो। मुझे ये बार बार की तब्दीलियां नहीं पसंद। मैं भी इंसान हूँ आखिर, इन सब चीजों से उकता गया हूँ। मेरी मानो तो सारा को कुछ रोज उसी कमरे में रहने दो। मुझे यासिर से इस किस्म की बात की तवक्को नहीं थी। वो तो मेरे बगैर रहने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। खैर, मुझे यही लगा कि वो दूसरी शादी करवाने पर मुझसे खफा है, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं यासिर को मना लूंगी, तब उसके कमरे में शिफ्ट हो जाऊंगी। अब मैं यासिर के आगे पीछे होने लगी थी, मगर ये देखकर तो मैं लरस गई थी कि मेरी जगह तो सारा ले चुकी थी। यासिर हर छोटी से छोटी चीज के लिए सारा को आवाज दे रहा था। न जाने मैं पहले किस गफलत में खोई हुई थी जो मैं ये सब महसूस न कर सकी थी। जैसे ही यासिर घर से बाहर निकला मैंने सारा को आड़े हाथों लिया था। मैं बोली, तुम तो कह रही थी कि यासिर सिर्फ आपका है, तो फिर तुम उस पर क्यों काबिज हो चुकी हो? सारा मुस्कुराकर बोली, मनाहिल, आप कितनी भोली हैं। वो ये सब आपको जलाने के लिए कर रहे हैं और कुछ नहीं। वो आज भी आपके ही हैं। मनाहिल की बातें सुनकर मुझे कुछ सुकून सा हो गया था। मुझे हंसी आ गई कि मैं बिला वजह दिल में वहम डालकर बैठी हूँ। भला यासिर एक ख्वाजा सरा से क्यों कर मानूस होने लगे। मैं शाम के वक्त छत पर चली गई थी। तभी मुझे यासिर की बाइक की आवाज सुनाई दी। मैं छत से ही उसको आते हुए देखने लगी थी। यासिर घर आया तो उसने इर्द गिर्द नजरें दौड़ाई। जब उसे घर में कोई नजर न आया तो उसने फूलों का बुके और बेतहाशा फ्रूट सारा के हाथों में पकड़ा दिए थे। सारा भी जल्दी से वो तमाम चीजें लेकर कमरे में चली गई थी। अगर यासिर ये सब कुछ मुझे जलाने के लिए कर रहा होता तो वो ये सारी चीजें उसे मेरे सामने देता। यकीनन बात कुछ और ही थी। मैंने दिल में तहैया कर लिया कि अब मजीद मैं इस चंबेली के हाथों पागल नहीं बनूंगी। इसलिए जो ही रात हुई मैंने उसका हाथ पकड़कर उसे घर से निकाल दिया था और खुद रात के अंधेरे में यासिर के कमरे में चली गई थी। मुझे अपने कमरे में वापस आकर बहुत सुकून मिल रहा था। मैं चुपचाप बेड पर लेट गई थी। तब यासिर की आवाज मेरे कानों से टकराई थी। वो मुझे सारा समझ रहा था। कहने लगा, सारा, जब हमारा बेटा पैदा हो जाएगा तो मैं मनाहिल को घर से निकाल दूंगा। फिर मैं, तुम, हमारा बच्चा और अम्मी इस घर में रहेंगे। मैं तो चाहता हूं कि मनाहिल को आज ही घर से निकाल दूं, मगर उसकी बद्दुआ से डरता हूं कि अगर हमारे बच्चे को उसकी बद्दुआ लग गई तो मैं क्या करूंगा। सारा, सारा, लगता है सो गई हो। मैं भी सो जाता हूं। यासिर बातें करके सो गया था, जबकि मेरा सांस घुटने लगा था। यासिर के खर्राटों की आवाज कमरे में गूंजने लगी थी तो मैं उठकर बाहर चली गई। मैंने घर का दरवाजा खोल दिया था और सारा जल्दी से घर में दाखिल हो चुकी थी। मैंने उससे कोई बात नहीं की थी और ना ही उससे कोई सवाल जवाब किया था। मैं अपने कमरे में जाकर बैठ गई। मेरे साथ बहुत बड़ा मजाक हो गया था। मुझे अभी तक यासिर के अल्फाज पर यकीन नहीं आ रहा था कि वो मुझे इस घर से निकालने का सोचे बैठा था। मैंने खुद को ढीठ बना लिया था। सोचा, जिस दिन यासिर मुझे घर से निकालेगा उसी दिन निकलूंगी यहां से। यासिर अब बिल्कुल तंदुरुस्त हो गया था और सारा भी मोटी हो गई थी। भला ये कैसे मुमकिन है कि ख्वाजा सरा मां बनने वाला हो। यकीनन कोई और ही बात थी जिससे मैं नावाकिफ थी। मैं अपनी सोचों में मगन बैठी थी जब मुझे बाहर से चीखने की आवाज सुनाई दी। मैं बाहर निकली तो सारा भागती जा रही थी और रोती जा रही थी। मैं शशदर से उसको देखती जा रही थी। मेरी सास भाग कर आई और बोली, क्या बात है, क्या हुआ है सारा? सारा रोते हुए बोली, ये मुझे मार देगा। उसका हाथ फिजा की जानिब था। मेरी सास बोली, मगर यहां तो कोई नहीं है। वो बार बार इसरार कर रही थी कि यहां पर कोई है। मैं उसके इस ड्रामे से तंग आकर वापस अपने कमरे में चली गई थी। मगर जिस चीज को मैं ड्रामा समझ रही थी वो ड्रामा नहीं था, क्योंकि अब अक्सर सारा बैठे बैठे डर जाती थी। कई बार तो उसने खुद को नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश की थी। मेरी सास मेरी तरफ देखकर कहती, यासिर, इस मनहूस को तलाक दे दो। इसी की नजर लगी है सारा को, तभी तो वो ऐसा करती है। यासिर मेरी तरफ देखकर बोला, अम्मी, मैं भी कुछ ऐसा ही सोच रहा हूं। मैं अपने कानों पर यकीन नहीं कर पा रही थी। यासिर मेरे मुंह पर यह सब कैसे कह सकता था। मैं आगे बढ़ी और बोली, यासिर, तुम मुझे घर से निकालोगे? मुझे? मेरे बगैर तो तुम्हें एक पल भी चैन नहीं आता था। यासिर रखाई से बोला, वो वक्त गुजर चुका है। मेरा दिल 100 किरचियों में बट गया था। मैंने सोच लिया था कि मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। अगली सुबह मेरी सास ने किसी पीर को अपने घर बुला लिया था ताकि वो सारा पर दम कर दें और उसकी हालत बेहतर हो जाए। मैं भी अपना सामान पैक करती रही। जब बाहर से चीखने की आवाज सुनाई दी थी
ऐसा लगता था जैसे कोई बहुत अजियत में है। मैं भागकर बाहर निकली तो देखा कि सारा भी भागकर बाहर निकली थी और गेट के बाहर जा रही थी। मैं और मेरी सास भी उसके पीछे ही भागे थे। वो बार बार किसी को रोक रही थी। वो कह रही थी कि रुक जाओ, मेरे यासिर को नुकसान नहीं पहुंचाना। ऐसे करते करते उसकी टक्कर एक तेज रफ्तार गाड़ी से हो गई थी और वो सड़क पर खून में लथपथ पड़ी थी। आसपास के लोगों ने जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल करके बुला लिया था। सारा को हम अस्पताल ले आए थे। उसका ऑपरेशन हो रहा था। मेरी सास ने पीर साहब को अस्पताल में ही बुला लिया था। मैं, मेरी सास और यासिर कैंटीन में पीर साहब के सामने बैठे थे। पीर साहब बोले, ये लड़की शैतानी कुव्वतों के जेर असर है, क्योंकि इसने यासिर पर काला जादू करवाया था। मेरे हिसाब में आया है कि इस लड़की ने तुम्हें चंद बरस पहले कहीं देखा था, तब ये तुम पर फिदा हो गई थी। इसने तुम्हें अपनी तरफ मुतवज्जा करने की कोशिश की, मगर तब तुम किसी और से मोहब्बत करते थे। तुमने अपनी मोहब्बत से शादी कर ली और जिंदगी में आगे बढ़ गए, मगर ये लड़की आगे न बढ़ सकी और तुम्हें हासिल करने के सपने देखती रही। इससे कुछ और न बन पड़ा तो इसने तुम पर काला जादू करवा दिया, ताकि तुम्हारी सेहत दिन ब दिन बिगड़ती रहे और हालात तुम्हारी दूसरी शादी तक जा पहुंचे। जैसा इसने चाहा वैसा ही हुआ। तुम बीमार रहने लगे। तुम्हारी बीवी ने लोगों के दबाव में आकर तुम्हारी शादी इससे करवा दी। तुम्हारी शादी इससे इस धोखे में कर दी कि शायद वो ख्वाजा सरा है, मगर वो तो लड़की थी। शादी के बाद तुम ठीक हो गए। उस काले जादू में जो शैतानी रूहें इस्तेमाल हुई थी, उनका काम खत्म हो गया, तो वो इस लड़की को ही सताने लगी थी। ऐसा ही होता है कि जब काले जादू का काम मुकम्मल हो जाता है तो फिर शैतानी रूहें आजाद हो जाती हैं। उनके पास करने को कुछ नहीं होता, तो फिर वो काला जादू करवाने वालों को ही अपना टारगेट बना लेती हैं। उन्होंने इसको टारगेट बनाया और इसकी जहनी हालत बिगड़ गई। इसीलिए ये ऐसी बहकी बहकी बातें करती रही। मुझे उम्मीद है कि यासिर ने अपनी पहली बीवी से भी नफरत का इजहार किया होगा। ये सब भी इसने महज जादू के असर ही किया होगा। बेटी, तुम अपने शौहर से बदगुमान मत होना। हम तीनों तो ये सब बातें सुनकर ही शजदा रह गए थे। वापस अस्पताल पहुंचे तो डॉक्टर्स ने बताया कि माँ और बच्चा दोनों ही इंतकाल कर गए थे। हमारे घर में अजीब वहशतज़दा माहौल था। यासिर बहुत बदल गया था। खैर, मैं अब हर वक्त घर में 4 कुल, आयतुल कुर्सी और कुरान पाक पढ़ती हूँ। अब चीजें मामूल पर आने लगी हैं। यासिर की आंखों से भी सारा की पट्टी उतरने लगी है। खाला का रवैया भी अब मुझसे अच्छा हो गया है। शुक्र है कि मुश्किल के दिन कट चुके हैं और अब खुशहाली आने वाली है। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ।